हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर विया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश वोकैबलरी। तो इंग्लिश वोकैबलरी की ये 14th क्लास है। वो इंग्लिश वोकैबलरी मैं आपको ऐसे करवाती हूँ जैसे आपको पहले वर्ड हुआ, वर्ड का मीनिंग बताया, सिनोनिम्स बताए और उसके एंटोनिम्स बताए। ठीक है, उसके बाद आपको मैं प्रॉपर वर्ड बताती हूँ कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और इससे पहले जो 13 क्लासेस आ चुकी हैं उनको भी चेकआउट करना है तो सीबीएसई शिक्षा पे क्लिक जाइए। ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ड इज टेम्पर। टेम्पर का क्या मतलब होता है? टू इंटरफियर विद। सिनोनिम पढ़ते हैं पहले इसका, डैमेज, फिक्स एंड चेंज। अब इंटरफेयर हम किसी चीज में भी कर सकते हैं। हम टेम्पर की जगह हम ये वर्ड, सिमिलर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनियम क्या होता है? उसका उलट होता है। ठीक है, अब अ, अब ये सिनोनिम है डैमेज, फिक्स एंड चेंज। अब इंटरफेयर मतलब क्या है? टू इंटरफेयर विद। अब मैं कहूँ मैं एक रेडियो ठीक करना चाहती हूँ। ठीक है, एक रेडियो है तो मैं इंटरफेयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो इंसानों के बीच में इंटरफेयर करना या बात करते हुए इंटरफेयर करना। नो, अगर मैं एक रेडियो को फिक्स करना चाहती हूँ, इसको कोई चीज, अगर यहाँ पे कोई चीज डैमेज है तो मैं अगर इसमें आके पहले एक बंदा इसको XYZ इसको ठीक कर रहा है, ठीक है, मैं इंटरफेयर आके इसके ये दो पेज खोल दूं, मैं इंटरफेयर करके उसको मतलब फिक्स कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे एक मिनट स्टॉप करो। फिक्स, हम कहते हैं ना कि ला मुझे पकड़ा, मैं इतने इसको फिक्स करता हूँ, मैं इसके पेज मैं कस देता हूँ तो बाकी का काम तू कर ले, है ना, कि बाकी का काम तू कर ले, फिक्स इसको मैं कर देता हूँ। बोलते हैं ना कि या ला मुझे पकड़ा दे, अगर इसको पेस्टिंग का करनी, ला इसको फिक्स, पेस्टिंग मतलब फिक्सिंग मैं कर देता हूँ, तू इसके मुझे और काट काट के देता रहा, है ना। तो उसका क्या मतलब हुआ? टेम्पर, कि हम क्या कर रहे हैं? टेम्पर कर रहे हैं। इसका एंटोनियम क्या हो गया? लीव अलोन, रिमेन एंड इम्प्रूव। अब हम कहें कि इसके सारे नट्स वगैरह हमने खोल के रख दिए हैं, ऐसे उसको छोड़ दिया, लीव अलोन, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और मैं कहूँ मेरा रेडियो खराब है, मैंने इसको ऐसी बिना मतलब ठीक ही ऐसी ऐसी रख दिया, रिमेन ऐसी मतलब ऐसे ही रख दिया उसको ना, अब कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं किया। मैं कहूँ कि मेरी एप्लीकेशन मैंने कोई बनाई है, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है उसमें ये बग्स आए, XYZ बग्स आए, मैंने उसको कुछ इम्प्रूव नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया विद बग्स, तो वो क्या हुआ? टेम्पर का उलट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एंटोनियम्स क्या होते हैं? हमेशा किसी चीज के जो ऑपोजिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटोनियम। जो उसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिनोनियम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, टेम्पर समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट वर्ड, टिटिवेट। टिटिवेट का क्या मतलब होता है? टू मेक स्मार्टर और मोर प्रिटी। अब एक बंदा तो स्मार्ट लग रहा है बाय लुक और बाय माइंड, और बाय माइंड वो स्मार्ट है, बाय लुक वो प्रिटी है। ठीक है, स्मार्ट, ड्रेसअप एंड स्मार्टन। ठीक है, अब दोनों बंदे, ठीक है, एक तो बंदा स्मार्ट भी है और ऊपर से ड्रेसअप भी अच्छा हुआ है। ठीक है, जैसे कई बार डॉक्टर होते हैं, कई स्मार्ट भी होते हैं और अच्छे भी दिखते हैं, है ना। अब हम एक टीचर है, टीचर स्मार्ट भी होते हैं, इंग्लिश टीचर तो वैसे ही स्मार्ट होती है, ठीक है, और सुंदर भी होती है, तो अच्छे अच्छे कपड़े भी डाले होते हैं। ठीक है, तो एंटोनियम डल और अग्लीफाई। डल का मतलब कि बिल्कुल ही कोई बंदा प्रॉपर अच्छे से ड्रेसअप ना हुआ, डल लग रहा है ना। अग्लीफाई, वो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा, कि प्रॉपर मैचिंग ही नहीं की हुई। ठीक है, कि ऑरेंज कपड़े डालने, ऑरेंज कपड़े के साथ उन्होंने ऑरेंज ही, या मतलब सबकी अपने अपने वैसे पसंद होती है। मैं उसको वो नहीं करूँगी कि हाँ कि गलत है, बट कुछ चीज़ें हमें अग्लीफाई लगती है। अग्लीफाई का मतलब हम ब्यूटी से नहीं लेते, ब्यूटी का एंटोनियम जरूर अग्लीफाई, अगली होता है, बट हम इसको अग्लीफाई को कुछ और एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। अब मैं कहूँ ये रिमोट की शेप मुझे अग्लीफाई लग रही है, आई डोंट लाइक द शेप, आई डोंट लाइक द रिमोट शेप, ये मुझे अग्लीफाई लग रही है, अगली लग रही है मुझे इसकी रिमोट की शेप। ठीक है, अब मैं कहूँ ये पेन, पेन बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, प्रॉपर ड्रेसअप है, ये रिमोट ड्रेसअप नहीं है, प्रॉपर इसकी शेप नहीं अच्छी, दैट इज कॉल्ड अग्लीफाई।
किसी की पसंद को हम अग्लीफाई नहीं बोलेंगे, हम किसी चीज को अग्लीफाई बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ो ज्यादा से ज्यादा वोकैब इंप्रूव करने के लिए। अब आपने ड्रेसअप और स्मार्टन किसी का टीटीवेट यूज करना है कि जो बंदा स्मार्ट भी है और ड्रेसअप भी अच्छा हुआ, तो दैट इज अ, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? टीटीवेट पर्सन। क्या बोलेंगे उसको? टीटीवेट। ठीक है, तो यू मस्ट रिप्लेस द वर्ड्स विद स्मार्टर और ड्रेसअप, उसकी रिप्लेस करो वर्ड्स को विद टीटीवेट। तो इट इम्प्रूव्स योर vocab, it improves your communication skills and it looks मतलब you look like आप अच्छे लगोगे, you impressive, your communication skill looks like impressive। ठीक है, सो चले नेक्स्ट वर्ड पे। रूट। रूट का क्या मतलब होता है? पाथ। ठीक है, इसका सिनोनियम देखो, डायरेक्शन, पैसेज और वे। अब मैं कहूं कि मुझे रूट पता चाहिए, मुझे रूट बताओ कि चंडीगढ़ टू शिमला रूट क्या है, कहाँ से हम जाएं? ठीक है, या मैं कहूँ चंडीगढ़ से मुझे जीरकपुर जाना है, तो मैं कहाँ से जाऊं? बाय चंडीगढ़ जाऊं, ठीक है, या तो बाय मुझे नहीं पता XYZ से जाऊं, या तो XYZ से जाऊं। ठीक है, या तो मैं इधर से ABC रास्ते से जाऊं या XYZ से जाऊं। ठीक है, अब वो जो रूट आप बताओगे उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शंस, पैसेज और वे। ठीक है, पाथ बता दोगे कि हाँ आप, अब कई बार कहते हैं ना कि हाँ मैं इतनी इधर से आए हूँ, फिर अगर आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो फिर वो कहते हैं नहीं आप इधर से क्यों जाना है, अब आप ना ऐसे 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 करके इधर से चले जाना। ठीक है, तो वहां से आपको आसान पड़ेगा और इजी पड़ेगा। बताते हैं ना कई बार जब हम बहुत घूम घूम के पहुंचते हैं किसी के घर, तो फिर वो बताते कि आप ऐसे करना, मोहाली से निकल जाना या बाय बनूड़ निकल जाना, इधर से मत जाना, तो आपको उतना आसान पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। तो वो आपको रूट डिसाइड करते हैं कि आपको बताते हैं कि कैसे कहाँ कैसे आप चले जाओ। ठीक है, एंटोनियम क्या है? इग्नोर और लॉस। अगर बाई चांस आपका कोई फोन इग्नोर कर दे और आप पहुंच जा रहे हो उसके घर, तो मतलब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो आपको रूट नहीं बता रहा, कि आपको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, तो आप लॉस, गुम हो जाओगे। ठीक है, खो जाओगे, जाना कहाँ है, पहुंच कहाँ गए। कई बार तो अब आप, हमारा गूगल मैप बहुत अपडेट हो चुका है। जब पहले आया था वो भी, एक किसी की बात बताती हूँ, एक अमृतसर था, अमृतसर में जाना, अमृतसर यहाँ था। ठीक है, किसी की एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बंदा यहाँ से 5 बार घूमा, लिटरली वो 5 बार इसी यहाँ पे जाना था, यहीं से 5 बार घूमा। गूगल उसको फिर घुमा घुमा के गूगल उसको गलत रास्ते पर दिखा रहा था, गूगल उसको लॉस कर रहा था उसका, कि वो घोर रहा था वो। ठीक है, तो उसकी हम क्या कर रहे थे, वो एक बंदा वो 5 बार ही घूम ही जा रहा था, तो वो क्या करता, उसने अपना रूट क्या कर दिया था, रूट उसका खो गया था, पता नहीं कहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट वर्ड पे। रिफ्यूट, प्रूव टू बी रॉन्ग। ये वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रूव टू बी रॉन्ग। सिनोनिम है कॉन्ट्राडिक्ट एंड काउंटर। काउंटर के आपको बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगी, पहले इसका वो पढ़ते हैं। एंटोनिम एक्सेप्ट, सपोर्ट एंड एस्टैब्लिश। ठीक है, रिफ्यूट क्या होता है? किसी चीज को रिफ्यूज करना। ठीक है, प्रूव टू बी रॉन्ग, किसी बंदे को गलत ठहराना। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने आप को सही बोलते, दूसरे बंदे को क्या बोलते, गलत। तू तो गलत ही है। गलती चाहे बेशक खुद की भी हो, फिर भी लोग क्या करेंगे, दूसरे बंदे, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कि मैं तो सही हूं, तो दूसरे बंदे को हमेशा क्या करेंगे, गलत ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसका है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब वही कॉन्ट्राडिक्ट करना कि नहीं मैं नहीं, तू सही है, तू नहीं मैं सही हूँ, वो चीज। अब काउंटर का भी यही मतलब है। अब काउंटर की आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ लोग तो शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक देखते हैं। अब जो वो 5 शार्क टैंक से 4 या 5 शार्क टैंक्स होते हैं, ठीक है,
अगर उन्होंने बोला कि हम 1 करोड़ या आपको आपकी 5% इक्विटी लेंगे, ठीक है, 1 करोड़ पे आपकी 5% इक्विटी लेंगे हम, तो दूसरा बंदा फिर वो एक दो बंदे आउट हो जाते हैं, फिर वो भी बोलते हैं, दूसरा बंदा भी जो मतलब मेन ऑनर होता है आया होता है अपनी डील लेके, तो वो कहते हैं हम आपको काउंटर ऑफर करना चाहते हैं। मतलब इसके खिलाफ गलत नहीं है, वो कहते हैं हम आपको 1 करोड़ पे 2% इक्विटी देंगे अपनी। उन्होंने उसको गलत प्रूव करके अपना पक्ष रखा कि उसने काउंटर ऑफर दिया उसको, कि उसका मानना ना मानना वो इनके ऊपर है, ठीक है। एक बंदे ने 1 करोड़ के 5% लिया, एक बंदे ने 1% का 1 करोड़ के 2% बोले, ठीक है। तो उसने काउंटर ऑफर किया कि मैं आपको थोड़ा सा गलत प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं आपको 5% नहीं 2% दे सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ? कई बार ना कुछ हर बार कोई ना कहीं एग्जाम्पल कहाँ कुछ भी हम लाइफ में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं पे भी कहीं की एग्जाम्पल कहीं पे काम आ जाती है। इसलिए कभी भी एग्जाम्पल हमें, अगर आपको कोई टीचर रड्डी रड्डा एग्जाम्पल दे रहा है तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतनी चीजें सीखता नहीं है वो। ओके, एंटोनिम एक्सेप्ट, सपोर्ट एंड एस्टेब्लिश। अब एक्सेप्ट से मैं बोलूं, अगर मैंने बोला 1 करोड़ रुपया दूंगी मैं 5% इक्विटी पे, तो एक बंदे ने तो काउंटर ऑफर किया, एक बंदे ने पहली बार में मान लिया एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है डील डन, ठीक है। एक तो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक बंदे ने काउंटर ऑफर दी कि नहीं मैं तो 3% लूंगा। जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है वो इसका एंटोनियम हुआ, जो काउंटर ऑफर दे रहा है वो इसका सिमिलर वर्ड हुआ रिफ्यूट का। सपोर्ट करना, स्टैब्लिश करना, कई बार वो देखा ना एक दूसरे को सपोर्ट करता है, स्टैब्लिश कोई नई चीज को बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वर्ड पे, शीर। शीर का क्या मतलब होता है? कंप्लीट। इसका सिनोनिम क्या है? एब्सोल्यूट, डाउन राइट। और एंटोनिम का है मॉडरेट। अब मैं कहूँ एब्सोल्यूटली कम, अब कई बार हम वैसे लैंग्वेज में बताऊंगी, कहते आर यू रेडी? यस कंप्लीटली आई एम रेडी, कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एब्सोल्युटली आई एम रेडी, कि हाँ मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। अब एक मॉडरेट होता है स्लो, ठीक है, एक होता है पूरी प्रॉपर तरीके से। मैं बोल रही हूँ एक मूवी है, अब एक मूवी स्लो भी बनती है, मॉडरेट भी बनती है। एक पूरी मूवी तैयार होगी, कंप्लीट होगी मूवी, तो उसको क्या बोलेंगे? शीर। इट दिस मूवी इज कंप्लीटेड। और एक मूवी कितने सालों से चल ही रही है, 2 साल हो गए उस मूवी को बनते हुए, तो वो क्या हो गया? मॉडरेट, कि वो स्लो प्रोसेस में है मूवी। एक मूवी 3 मंथ में क्या होगी? शीर होगी, कंप्लीट होगी, प्रॉपरली एब्सोल्युटली कंप्लीट होगी वो। एक मूवी 2 साल से चल रही है, उसका क्या बोलेंगे? मॉडरेट, कि वो स्लो है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चले। ओके, स्वेयर। स्वेयर का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। हार्श, टफ, स्ट्रिक्ट। कोई चीज हार्श होना, टफ होना, स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। अब स्वेयर पेन होती है हमें, कहते ना मेरे हाथ में कहीं पे भी मुझे बहुत ज्यादा स्वेयर पेन है, बहुत दर्द है मुझे, ठीक है। अब कोई कहते हैं स्ट्रिक्ट है, हार्श, हार्श है, इसके ये सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, एंटोनियम का हम क्या कहेंगे? काम, चेयरफुल, इजी गोइंग। अब कोई चीज आपकी बहुत मुश्किल है, अब मैं कहूँ माउंटेन्स पे चढ़ना, अब मैं कहूँ माउंटेन्स पे चढ़ना और प्लेन्स पे, गाड़ी हम माउंटेन पे चढ़ा रहे हैं और प्लेन्स पे हम, प्लेन मतलब रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ये होगी स्वेयर ड्राइविंग, कि ये क्या है? स्वेयर ड्राइविंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई? इजी गोइंग है। यहाँ पे क्या हो रही है? कार हमारी पूरी तरीके से आराम से चल रही है, ठीक है। एक और स्वेयर ड्राइविंग, कि बहुत मुश्किल से, हार्श, टफ है बहुत ड्राइविंग करना माउंटेन्स पे। एक इजी गोइंग, कार हम रोड पे चला रहे हैं, बिल्कुल साफ रोड पे हम कार चला रहे हैं, वो क्या हो गया? इजी गोइंग, कि प्रॉपर इजी गोइंग है, ठीक है। एक मैं कहूँ कोई चीज बहुत ज्यादा है ना
चीयरफुल मतलब बहुत खुशी से हम कोई चीज कर रहे हैं। एक हम पेन में दर्द से चिल्ला रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है चीज, है ना, कर रहे हैं। एक हम आराम से कामली कर रहे हैं, एक हम गुस्से से करना है, हमने ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी करना है, हमने वो भी करना है, वो चीज। ठीक है, तो एंटोनियम्स क्या है इसके स्वीयर के? काम, चीयरफुल एंड इजी गोइंग, जो हम आराम से मस्ती से और हो जाए बस हमारा। ठीक है, आगे है राइड। राइड किसको बोलते हैं? टू सिट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रैवल। हम एक किसी एनिमल के ऊपर बैठ के राइड कर सकते हैं, या हम टू व्हीलर पे राइड करते हैं, या हम ट्रैवलिंग को राइड बोलते हैं। हम ड्राइव बोलते हैं ना, एक ड्राइव, ड्राइव फोर व्हीलर्स पे होती है, फोर व्हीलर्स पे ड्राइव होती है। राइड टू व्हीलर या किसी एनिमल जैसे हॉर्स राइडिंग। हम हॉर्स को ड्राइविंग क्यों नहीं बोलते, हॉर्स राइडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एनिमल के ऊपर बैठ के राइडिंग करने को क्या सवारी करने को क्या बोलते हैं? राइडिंग। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जर्नी, ट्रैवल, रन एंड ट्रिप। अब मैं किसी जर्नी पे जा रही हूँ तो मैं कहूँगी मैं राइड, हम राइड की जगह जर्नी भी यूज कर सकते हैं, ट्रैवल यूज कर सकते हैं, रन यूज कर सकते हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट राइडिंग क्या होती है? मोस्टली टू व्हीलर पे होती है, या तो एक एनिमल पे होती है, या तो हम ट्रैवल करते हैं, उसको बोलते हैं। अब मैं कहूँ मैं जर्नी पे जा रही हूँ, ठीक है, किसी जर्नी पे जा रही हूँ मैं, लाइक मैं पूरा माउंटेन्स को, जैसे केदारनाथ है वहां पे मैं उस जर्नी पे जा रही हूँ, वहां के आसपास सब कुछ देखूंगी क्या है। ठीक है, मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ वहां पे, रन कर रही हूँ मैं, अब कहीं जगह ट्रिप पे जा रही हूँ, वो सब चीज क्या हो गई? राइड। ठीक है, एंटोनियम क्या हो गया? रिमेन एंड स्टॉप, वहीं पे स्टॉप रहना, वहीं पे खड़े रहना, वहीं पे खड़े रहना नहीं, मतलब नहीं जाना कहीं, ना ट्रैवल करना, बस अपनी जहाँ पे वहीं तक सीमित रहना। ठीक है, अब ये ड्राइव और राइडिंग का आपको क्लियर हो गया? मतलब राइड क्या होती है? किसी टू व्हीलर पे राइड करना, कोई एनिमल पे, या कहीं ट्रैवल को क्या बोलते हैं? हम राइड। ठीक है, ड्राइव हम फोर व्हीलर पे कर सकते, कार में। ठीक है, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट वर्ड पे, ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल क्या है? विद हॉट क्लाइमेट। अब हॉट क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो। राजस्थान, राजस्थान इज अ हॉटेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉर वो है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी। अफ्रीका में भी ट्रॉपिकल होती है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होते हैं, ट्रॉपिकल वो भी होती है, ट्रीज भी होते हैं, है ना। इसका सिनोनिम क्या है? हॉट, वार्म, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का वर्ड ट्रॉपिकल सेम ही मूव हो गया। इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ इसका मोस्टली मतलब क्या है? हॉट, बहुत गर्म होना। ठीक है, एंटोनियम का है कूल, फ्रीजिंग एंड पोलर। जहाँ पे एक होता है गर्म, एक जगह होती है बहुत ठंडी, जहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। पोलर है, पोलर बियर सिर्फ ठंड में रह सकता है, पोलर रीजन्स में ही रह सकता है। अब उसको अगर आप पोलर बियर को अगर आप ले आओ किसी हॉट प्लेस पे, वो क्या रह पाएगा? कभी भी नहीं रह पाएगा, वो उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा उस एटमोसफेयर को, क्योंकि वहां ठंड में रहना। ठीक है, और वहाँ कहाँ आप उसको रख रहे हो एक हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमें कभी भी जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको उनकी ही रीजन्स में ही रखना चाहिए, उसी रीजन में पालना चाहिए। या तो अगर आप उसको प्रॉपर दे रहे हो सब कुछ। अब हस्की जो डॉग है वो मोस्टली बने तो ठंड के लिए है, वो तो पोलर रीजन के लिए बने हुए हैं, तो पोलर रीजन के लिए नहीं बोल सकते, पर वो मोस्टली कूल एरिया में रह सकते हैं। अगर आप उसको रख रहे हो तो आप उसको अगर आप उसको एसी प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट इज बेटर, कि ठीक है। अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे, मतलब आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। ठीक है, मतलब उसको आपको नहीं रखना चाहिए फ्रीजिंग में, जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर हो। जैसे हम कहीं कहीं बार कनाडा में इतनी बर्फ पड़ती है कि माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी ठंड पड़ती है तो माइनस में डिग्री टेम्परेचर चल जाता है। इंडिया में तो कभी गया ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ कूल ही रहता है मौसम, बट माइनस में तो कभी भी नहीं गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट पे, क्वाइट। क्वाइट का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली और लिटिल, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। एक होता है पूरा कंप्लीट होना चीज, ठीक है, कि मैंने ये चीज कंप्लीट कर दी। एक क्वाइट का मतलब होता है लिटिल,
थोड़ा सा कभी हुआ है, ठीक है, क्वाइट समथिंग इज लेफ्ट, कुछ कुछ रहता है। तो इसका सिनोनियम भी मैंने उस हिसाब से लिखा है, एंटायरली, फुली, अ बिट, मॉडरेटली। एंटायरली और फुली का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली हो चुका है। लिटिल का क्या मतलब, अ बिट और मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है जिसे कह सकते हैं। एंटोनियम क्या क्या मतलब है, इनकम्प्लीटली एंड इम्परफेक्टली। ठीक है, अब मैं कहूँ एग्जाम्पल दूं इसकी तो कंप्लीटली क्वाइट की एग्जाम्पल दूं तो मैं कहूँ कि मेरा मोस्टली क्वाइटली काम कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कहूँ मेरा थोड़ा, मेरा क्वाइट, मेरा, हाँ, मेरा बिजनेस बहुत क्वाइट चल रहा है, मैं कहूँ मेरा बिजनेस बहुत क्वाइट चल रहा है मतलब कम चल रहा है, ठीक है। मैं कहूँ मेरा बिजनेस बहुत बहुत क्वाइट चल रहा है ना, तो मतलब कंप्लीट नहीं चल रहा, मतलब वो क्या हो गया, बहुत मॉडरेट या बहुत कम चल रहा है, ठीक है। एक होता है पूरा और एक होता है थोड़ा, ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ओ, एंटोनियम तो समझाने भूल गए, एंटोनियम होता है इनकम्प्लीटली एंड इम्परफेक्टली। अब ये किसका मतलब है, कंप्लीट, तो इंटोनियम क्या है इसके, इनकम्प्लीट, कि जो एक काम कंप्लीट ही ना हुआ तो उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। इम्परफेक्टली, जो काम परफेक्टली ना हुआ हो, ठीक है, और काम बन ही ना रहो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे इस, ये कप है, मैंने इसको ड्रॉ करना है, अब मैं कहूँ ये मुझसे परफेक्टली ड्रॉ ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इम्परफेक्ट ड्राइंग, ये मेरी इम्परफेक्ट ड्राइंग है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। कॉप्स, कॉप्स क्या होता है, अ डिवीजन ऑफ आर्मी, एक आर्मी को आपने डिवाइड किया हुआ है, आर्मी को आपने दो जगह डिवाइड किया हुआ है, जैसे ट्रूप, कंपनी, रिजाइमेंट, रिजिमेंट। तो अगर मैं कहूँ आपने एक ट्रूप को, एक टुकड़ी को आर्मी की इधर भेजा हुआ है, एक टुकड़ी को आर्मी की इधर भेजा हुआ है, ठीक है। दो रिजिमेंट, जैसे आपने दो रिजिमेंट्स मतलब उसको दो बटालियंस बांटी हुई हैं कि जो XYZ बटालियन है वो माउंटेन्स पे खड़ी होकर लड़ेगी, ठीक है, और जो ABC बटालियन है वो नीचे माउंटेन्स के थोड़ा नीचे आके लड़ेगी, ठीक है। और कंपनी, अब कहें आपकी, आपने कंपनी को दो मैं कहूँ कि अब देखो जो रिलायंस कंपनी है उन्होंने अपनी किस किस में, एक तो उन्होंने ग्रोसरी स्टोर में भी किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनी को डिवाइड किया है ना ग्रोसरी स्टोर में, ठीक है। पेट्रोल पंप में भी उन्होंने अपनी कंपनी को डिवाइड किया हुआ है, और बहुत जगह किया हुआ है रिलायंस ने तो, ठीक है। और एक एंटोनियम देखो, फोर्स एंड होस्ट, ये थी आर्मी को उन्होंने डिवाइड किया हो, एक पूरी फोर्स, अब मैं कहूँ पूरी आर्मी फोर्स, ये कोई भी फोर्स यहाँ पे खड़ी होगी, पूरी आर्मी फोर्स यहीं पे खड़ी होगी, ठीक है, पूरी, कोई डिवीजन नहीं, कुछ नहीं, एवरी पर्सन ऑफ द आर्मी स्टैंड हियर, ठीक है। तो वो पूरी फोर्स होगी तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। अगर वो वही आर्मी फोर्स डिवाइडेड होगी ट्रूप्स में, रेजिमेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉप्स, ठीक है, कि वो जगह जगह गए हुए हैं, उनको डिवाइड डिवीजन की हुई है उनकी, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर जिन बच्चों को कुछ कुछ किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी ऑनलाइन कोर्स में या किसी कोई इंटरेस्ट है, या आप चाहते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, मटेरियल प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ आप नंबर पे कॉल कर लिया कीजिए, नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल है CBSE शिक्षा पे, ठीक है। हम आपको कोई भी अपडेट होता है बाय फ्रॉम गवर्नमेंट, हम कोई भी
अपडेट होता है, जैसे कल बोर्ड कुछ अब थोड़े दिन पहले बोर्ड डिसॉल्व हुआ था, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने साथ के साथ ही आपको प्रोवाइड कर दी थी। कंपनी अब आप बताया गया है कि हाँ कोई कंपनी मतलब वो निकाली है, जॉब्स निकली हैं, तो उसका भी हमने आपको साथ के साथ कर दिया था, है ना। तो अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होती है तो सीबीएसई शिक्षा को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको साथ के साथ उसका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।